नमस्कार दोस्तों। एम्स का कल रिजल्ट आ गया है सीआरई का और उसके लिए लगभग 8,000 बच्चों को फाइनलिस्ट किया गया है। अब उनकी टाइपिंग होनी है। टाइपिंग कैसे होगी, कितना टाइम मिल जाएगा और अगर किसी बच्चे की कितनी स्पीड है तो वो टाइपिंग अभी कितना टाइम दे, हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक क्या होती है, पेनल्टी कितनी लगेगी, एक्यूरेसी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, क्या 100 से भी कम एक्यूरेसी पे पास हो जाओगे, इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। उसके अलावा भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम एक ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं कल से। 90 बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब है हमारी जेसीटी क्लासेस जयपुर में, जहां ऑफलाइन कल सुबह से लेकर शाम तक 7 बजे से लेकर 7 बजे तक, और एक बैच होगा सुबह 7 बजे से 1 और 1 से 7 बजे तक, मतलब एक हाफ डे का और एक फुल डे का बैच। अगर वो बैच आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए मैं आपको इंक्वायरी के लिए नंबर लिख देता हूँ 8094797181। इस पे आप कॉल कर लीजिए, जहां से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी उस बैच की कि आप उसे कैसे ज्वाइन कर सकते हो। अब बातचीत करते हैं इस एग्जाम में स्पीड की। ठीक है, देखिए इस एग्जाम के अंदर एलडीसी और यूडीसी की जो दोनों पोस्टें हैं उसके अंदर आपको जो स्पीड मांगी है वो स्पीड है आपके लिए 35। मैं इंग्लिश को ही मेजर लेके चल रहा हूं कि हमें इंग्लिश ही चाहिए। दूसरी चीज, इसके अंदर 5 की स्ट्रोक पैटर्न है। ठीक है, अब भाई 5 की स्ट्रोक पैटर्न क्या होता है, जैसे मान के चलिए हमारा नाम मनोज है, हमने मनोज लिखा, 1 2 3 4 5, टोटल 5 की है तो इसका एक वर्ड माना जाएगा। मान के चलिए अगर इज है लिख दिया मैंने तो एक स्पेस और 3 ये, अब 8 की हो गई, मतलब एक वर्ड और 3 की। आगे जो भी वर्ड लिखोगे तो ऐसे करके आप जितने की स्ट्रोक प्रेस करोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी काउंटिंग हो जाएगी। अब बात ये होती है कि इसमें एक्यूरेसी क्या चाहिए, सबसे बड़ा जो रोल आता है वो एक्यूरेसी का आता है इस एग्जाम में। एक्यूरेसी देखिए आपको चाहिए 100%, लेकिन इससे कम में भी पास हो जाओगे आप। कैसे हो जाओगे उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। आपने अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो कर लीजिए। देखिए एक्यूरेसी के अलावा इसके एग्जाम के अंदर जो आपको बैक स्पेस रहता है वो फुल बैक स्पेस है। ठीक है, बैक स्पेस जो है वो फुल बैक स्पेस है। अब देखो इसमें स्पीड कैसे काउंट होती है। पहली बात, आपको पहले तो कम से कम 35 की स्पीड चाहिए ही चाहिए। 35, 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, अब बात ये है कि इसके अंदर मिस्टेक कैसे काउंट होगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने, जैसे मैं लिखूं कि मनोज शर्मा, ये अलग अलग लिखना था लेकिन मैंने ये साथ में लिख दिया, तो ये क्या होगी, हाफ मिस्टेक काउंट होगी। ठीक है, अगर मैंने कुछ दो, जैसे मनोज शर्मा के बाद मैंने क्या लिखना था मनोज, अब यहाँ मेरे को एक स्पेस देना था, मैंने दो दे दिया और तब लिख दिया, तो भी ये क्या होगी, हाफ मिस्टेक होगी। मैंने मनोज को मोनोज लिख दिया तो ये फुल मिस्टेक काउंट होगी। अब फुल मिस्टेक हाफ मिस्टेक तो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया कि फुल मिस्टेक हाफ मिस्टेक क्या हो सकती है। अब होता क्या है, इन गलतियों का असर क्या आता है, अगर आपने एक सिंगल गलती भी कर दी तो उसके लिए आपके 10 वर्ड काट लिए जाएंगे। नोटिफिकेशन में आपको 50 की स्ट्रोक लिखे हुए हैं, लेकिन 50 की स्ट्रोक का मतलब होता है 10 वर्ड। जितने आप टोटल वर्ड लिखेंगे उसमें से आपके 10 वर्ड काट लिए जाएंगे, मतलब 50 की स्ट्रोक काट लिए जाएंगे। मान के चलो आपने क्या कर दिया, 10 वर्ड गलत लिख दिए, तो आपके वर्ड कितने हो जाएंगे, 10 वर्ड कट हो जाएंगे। अब बात ये है कि आपको स्पीड कैसे आनी चाहिए। अब देखो स्पीड वाला मामला ये रहता है कि अगर आपकी 35 की स्पीड है तो आप उस पर गलती कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर आपकी 45 की स्पीड है ना तो आप इस पे 10 गलतियां कर सकते हो, क्योंकि अगर 45 से मैं सीधा माइनस करूंगा ना 10 गलतियां, तो क्या होगा, वो स्पीड मेरी 35 की रह जाएगी। जब आपकी 35 की स्पीड रह जाएगी ना जब तक, तब तक आपको कोई इश्यू नहीं आएगा इसमें। कैसे, कि जैसे आपने 45 की स्पीड है आपकी और 45 से आपने क्या कर दिया, 10 एरर कर दी, और 10 एरर करने से क्या हो रहे थे आपके, आपकी स्पीड घट रही थी, तो उसके कारण ये मैं 10 मिनट के अंदर अकॉर्डिंग कैलकुलेशन बता रहा हूँ। 15 मिनट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा वास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी, ये 10 मिनट में आसानी से समझ आ जाएगा आपको। तो आप अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाइए, स्पीड बढ़ा के लेके चलिए। लास्ट के 3 4 दिन जब आपके बचे तब आप एक्यूरेसी के लिए काम करना। अब बात करते हैं कि एग्जाम कब होगा। अब बात ये होती है कि पिछले अगर एग्जाम की मैं बात करूं तो लगभग लगभग 1 महीने से ज्यादा का टाइम दे दिया था, लेकिन उससे पिछले एग्जाम में केवल 2 दिन दिए थे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस एग्जाम में आपको 15 से 20 दिन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन हो सकता है आपको लगभग लगभग 30 दिन तक मिले। मिनिमम 15 दिन का मान के चलिए, हमने बैच भी 15 से 20 दिन का चलाया है। क्विक रिवीजन बैच है, अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है एम्स की टाइपिंग के लिए तो आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते
आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका सोल्यूशन देने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान। चलिए चलते हैं।